छत्तीसगढ़ की एकमात्र विधानसभा सीट पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग के इस निर्णय पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने आपत्ति जताई है। पूर्व डिप्टी सीएम ने विशेष राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद परिस्थितियां बदल गई है। पूर्व डिप्टी सीएम से बातचीत की है हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने, सुनिए। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनावों की घोषणा की गई है। तारीखों के ऐलान की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले की दक्षिण विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, चुनाव की तारीख एक बार फिर से आ गई है, क्या तैयारी है इस बार दक्षिण विधानसभा को लेकर? काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है रायपुर की। जी, उसमें आपने पहले तो चुनाव आयोग का जिक्र किया, तो मैं अपनी आपत्ति भी इस मौके पे दर्ज कर दूं। साथ में मेरी ये आपत्ति शुरू से भी रही है, आज भी उसको दोहरा रहा हूं कि ये चुनाव अलग अलग करा के निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल विशेष को लाभ देने का फिर से एक पहल कर दी। ये एक साथ चुनाव होने चाहिए थे सारे, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और ये बाई इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए थे। जहाँ तक की तैयारी की बात है, बृजमोहन जी के इस्तीफे के बाद ये स्पष्ट था कि बाई इलेक्शन होने हैं और सचिन पायलट जी के निर्देशन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 19 नगर निगम के वार्ड इस विधानसभा में आते हैं। लगभग 2,55,000 मतदाता हैं। अंतिम मतदाता सूची बनेगी तो उसमें अंतिम आंकड़ा आ जाएगा। तो एक सीनियर व्यक्ति को, लोकल सीनियर व्यक्ति को प्रभारी बनाया गया है एक वार्ड का। जो लोकसभा, विधानसभा या राज्य स्तर के लीडर हैं, ऐसे भी लोगों को जवाबदारी दी गई है एक एक वार्ड की, और उन लोग समीक्षा करके कई दौर बैठक की प्रदेश अध्यक्ष जी ले चुके हैं। एक दो में मेरे को भी बैठने का मौका मिला था। तो वो तैयारी तो पूरी चल रही है। कैंडिडेट्स के सिलेक्शन, जो स्वयं कैंडिडेट्स संभावित हैं, अपने आप को दावेदार मानते हैं, वो लोगों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, फिर नाम आएंगे, उनकी समीक्षा संगठन के माध्यम से नाम जाते हैं तो ब्लॉक, जिला, प्रदेश कांग्रेस, फिर स्क्रीनिंग कमेटी, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, टिकट फाइनल। तैयारी की अगर बात करें तो ये इतनी महत्वपूर्ण सीट है कि 8 बार से कांग्रेस इस सीट को जीत नहीं पाई है। हालांकि इस बार थोड़ा सा परिवर्तन वहाँ पर यह हुआ है कि जो बीजेपी के पुराने कैंडिडेट रहे हैं, जो लगातार जीत हासिल करते रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल, इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं होंगे। तो इस बार क्या बहुत ज़्यादा आसान हो गया है क्या कांग्रेस के लिए? ये आसान तो कभी भी नहीं मानना चाहिए। और ऐसे भी जैसे आपने बताया, बृजमोहन जी ने यहाँ विशेष स्थान अपना बना लिया था, विशेष सफलता उनको हासिल होती रही लगातार, कभी चुनाव नहीं हारे, यहाँ से ही लड़ते रहे। उनके पिताजी की उपस्थिति समाज में व्यापक थी, बहुत अच्छा गुडविल उनका था। बृजमोहन जी ने उनके साथ काम चालू किया, उनको जनप्रतिनिधित्व में मौका मिला, उनने संबंध बनाए और वो हार नहीं पाए चुनाव। कोई उनको चुनाव हरा नहीं पाया। तो उसके साथ में फिर वो पार्टी का भी काम करते हैं। एक तो वो व्यक्ति हो गए बृजमोहन अग्रवाल, फिर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो कार्यकर्ता, एक टीम तैयार हो जाती है। तो आसान तो मानना बहुत नासमझी होगी। बहुत सारी बातें हैं जिसमें आप देखेंगे काम होता नहीं दिख रहा है। 1 साल हो गया, पैसे वापस कर लिए गए, काम रोक दिए गए, नए काम सैंक्शन होके चालू हो जाने चाहिए थे, बरसात के पहले चालू हो जाने चाहिए थे। हम सबको मालूम है कि बरसात में निर्माण के कार्य में दिक्कत होती है। तो आप तो गवर्नमेंट में नवंबर दिसंबर में आप आ गए, तो दिसंबर से लेके अभी तक आपने कुछ करके दिखाया हो, और कोई विशेष उपस्थिति ऐसी सरकार की नहीं दिख रही है। तो मतदाताओं को ये मौका मिला है कि आप सरकार तो नहीं गिरा सकते, लेकिन चेताने के लिए कि ये आपका 11 महीना का जो समय गया है बिल्कुल ठीक नहीं गया है। तो ये सब भी काम आएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि सरकार के जो 11 महीने के कार्यकाल हैं उसकी विफलताओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और बीजेपी के पास अगर एक उपलब्धि है तो कांग्रेस के पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे वो सीट जीत सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।